सो हाई एवरीवन एंड वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स पे। तो इसमें हम जम्मू कश्मीर के करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनवरी 2020 के करंट अफेयर्स। तो जम्मू कश्मीर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बनने जा रही है वो है चिनाब रेलवे ब्रिज। तो इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो ब्रिज है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मतलब काफ़ी जो मतलब जम्मू कश्मीर में मतलब पहला ऐसा ब्रिज है जो काफ़ी मतलब कम्प्लेक्स ब्रिज बनने जा रहा है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि इसकी लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ है 1.315 किलोमीटर। अगर मीटर में क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा, तो उसमें लिखना है आपको 1315 मीटर। ओके। नंबर सेकंड आपको याद रखना है कि ये किस हाइट पे, जो चिनाब रिवर है वहाँ से कितनी हाइट पे है। ये है 359 मीटर इसकी हाइट है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक और चीज़, जो एफिल टावर है पेरिस में, उससे ये 35 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, 35 मीटर उससे ज़्यादा है ये। और ये कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, कहाँ को? ये कटरा जो है रियासी से कनेक्ट हो रहा है बनहाल। ठीक है। तो इस ब्रिज के बनने से जो है काफ़ी जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। तो दिसंबर 2021 तक ये मतलब कहा जाता है कि ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बनने के बाद ये जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट जो है ब्रिज डिक्लेयर हो जाएगा। हो गया चिनाब ब्रिज के बारे में। अब आता है सेकंड, जेड या जीमोर टनल। ये जो जीमोर टनल है ये कहाँ पे है? ये कनेक्ट करेगा श्रीनगर से लद्दाख को। तो आपको सबको पता है कि लद्दाख का जो एरिया है वो काफ़ी ठंडा रहता है। वहाँ काफ़ी जो रोड ब्लॉकेज रहती है, 7-8 महीने तक जो है रोड जो है वो बंद रहता है। तो उसको देख के जो है ये जीमोर टनल बनाया गया ताकि जो ये ब्लॉकेज होती वो ना हो पाए। तो इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 6.5 किलोमीटर। और ये कहाँ पे बन रहा है? श्रीनगर में, गगनगीर गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आपको याद रखना है कहाँ पे बन रहा है ये? गांदरबल डिस्ट्रिक्ट गगनगीर में। ठीक है। उसके बाद जो एक पॉइंट है, जो श्रीनगर के मेयर हैं जुनेद अजीम मट्टू, उन्होंने डिक्लेयर किया श्रीनगर को ओपन डेफिकेशन फ्री। और क्लीननेस में मतलब साफ सफाई में ये आया है 45th रैंक में। तो काफ़ी पीछे है अभी ये भी। उसके बाद है नीति आयोग। तो ये नीति आयोग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो नीति आयोग है, जब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख जो है यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर हो गई, खासकर लद्दाख की हम बात करेंगे अभी क्योंकि लद्दाख का क्वेश्चन है ये। तो नीति आयोग जो है यहाँ पे आई और उन्होंने यहाँ पे MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइन किया लद्दाख के साथ। तो इसमें क्या हुआ, इन्होंने साइन किया तो इन्होंने ये चीज़ बताई कि हम जो है यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप करेंगे। और ये किसके भी साइन हुआ? लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है उमंग नरूला। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ ये भी याद रखनी है क्योंकि अब यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर हो गई तो उसी के साथ यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आ गई। तो ये याद रखना है, मतलब पहला जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो कौन है? उमंग नरूला। तो इन्होंने क्या बात की, जो फोकस था वो था कि डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है जैसे हेल्थ आता है, क्लीननेस आता है, ये सब चीज़ें आती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसके बाद आता है अब हम नेशनल जो करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। इंडिया का फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस जो है स्टाफ, वो कौन बने? जनरल बिपिन रावत। तो ये नया ही एक बना है, CDS को बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो ये तीनों हैं जैसे नेवी हुई, आर्मी हुई, ठीक है, एयरफोर्स हुई, इन तीनों को मिलाकर एक किस्म का मतलब इनकी एनकरेजमेंट के लिए, इनको इनकी एक डायरेक्शन के लिए बनाया गया है CDS। तो ये कौन बने पहले? जनरल बिपिन रावत।
तो मतलब ये डायरेक्टली कोई मिलिट्री कमांड नहीं दे सकते हैं इनको, किसी भी जैसे आर्मी को या फिर नेवी को, लेकिन एक किस्म का कोऑर्डिनेशन दिखाएंगे उनके साथ ये। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया का फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, जनरल बिपिन रावत। उसके बाद है इंडिया रैंक इन ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स इज 72। तो इंडिया का जो रैंक, मतलब ये बात हो रही है ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, जितने भी 132 जो कंट्रीज़ हैं, 132 कंट्रीज़ में से इंडिया ने रैंक किया है 72। तो लास्ट ईयर इंडिया ने रैंक किया था 80th पोजीशन, तो अब जो है 8 जो प्लेस कम करके 72 पोजीशन पे आया है ये। तो ये जो रैंक है ये क्राइटेरिया क्या था, 2020 का क्राइटेरिया था, थीम था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो मतलब जिस कंट्री के पास ये टैलेंट ज़्यादा हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उस हिसाब से रैंकिंग की गई। तो ये हर साल अलग अलग थीम होता है, तो इस साल का 2020 का थीम था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसमें जो इंडिया ने रैंक किया 72, जो टॉप पे थे वो थे सिंगापुर US वगैरह, मतलब आपको पता ही है वो कितने ज़्यादा एडवांस कंट्रीज़ हैं, तो सिंगापुर जो है वो टॉप कर गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में। ठीक है, उसके बाद आरबीआई ने लॉन्च किया एक ऐप मनी। ये जो ऐप है ये विजुअली चैलेंज पर्सनस के लिए है, जो लोग जो पर्सन देख नहीं सकते हैं उनके लिए ये ऐप बनी है। तो इस ऐप से क्या होता है कि मतलब कोई नोट है, उस ऐप के थ्रू उन लोगों को पता चल जाएगा कि ये नोट कितने का है, ये 100 का है, 1000 का है, 200 का है, कितने का है। तो इससे तो आपको ये याद रखना है इस ऐप का नाम क्या है और किन के लिए बनी है, विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए, और किसने लॉन्च की है, आरबीआई ने। ओके, उसके बाद अब हम आते हैं जो इंदौर है, कहाँ पे है ये, मध्य प्रदेश में। इसको डिक्लेयर किया गया क्लीनेस्ट इन इंडिया। तो एक सर्वे होता है, जैसे 2019 का जो सर्वे हुआ स्वच्छ संरक्षण, ये आपको ये टर्म याद रखनी है, स्वच्छ संरक्षण। स्वच्छ मीन्स जो क्लीननेस के साथ रिलेटेड हो। तो 2019 में ये सर्वे किया गया, और उस सर्वे के हिसाब से जो सबसे क्लीनेस्ट जो ये सिटी आई वो है इंदौर, जो कि MP में है। ठीक है, तो ये जो इंदौर है ये मतलब तीसरी चौथी बार मतलब आई है इसमें, इससे पहले भी आ चुकी है। और ये जो मतलब ये जो सर्वे होता है बेसिकली ये पॉपुलेशन के हिसाब से भी होता है, मतलब 10 लाख से ज़्यादा जिस सिटी में पॉपुलेशन ज़्यादा हो उनका अलग कैटेगरी में रखा जाता है, जिसमें इंदौर आया। और 10 लाख से जो कम होते हैं 1 से 10 लाख तक, उसमें आया है जमशेदपुर, वो आपको याद रखना, उसमें जमशेदपुर आया है। तो उसके बाद नेक्स्ट और भोपाल, जो कि MP में ही आता है अगेन। भोपाल जो MP में अगेन जो है, इन्होंने एक स्टार्ट किया हुआ है ई वेस्ट क्लीनिंग। अब ये ई वेस्ट क्या होता है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जैसे ख़राब मोबाइल्स हो गई, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हो गई, वॉशिंग मशीन हो गया, लैपटॉप हो गया, वो जब ख़राब हो जाते हैं तो हम उसको ऐसे ही फेंक देते हैं, विच इज़ हार्मफुल फॉर अस एंड फॉर आवर एनवायरनमेंट। तो इन्होंने क्या सेटअप किया, क्लिनिक सेटअप किया, जहाँ पे ये ई वेस्ट जो है वो कलेक्ट करेंगे। तो इन्होंने एक और इनिशिएटिव ये उठाया है कि डोर टू डोर ये जाएंगे लोगों के पास और वहाँ से ई वेस्ट कलेक्ट करेंगे, या फिर जो लोग हैं वो इनके क्लिनिक जाके वो ई वेस्ट जो है वहाँ पे कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो अगेन ये मध्य प्रदेश, इसका मतलब मध्य प्रदेश जो है काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है साफ़ सफाई को लेके, तो काफ़ी अच्छी बात है, बाकी स्टेट्स को भी ऐसा करना चाहिए। तो ये MP भोपाल फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे हुआ था, भोपाल में। उसके बाद आता है एक और स्टेट है राजस्थान। तो राजस्थान में भी काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है, टू ऑब्जर्व नो व्हीकल डे ऑन 1st of every month। मतलब महीने की पहली जो डेट होती है, पहली तारीख को कोई भी व्हीकल नहीं चलेंगे, कोई भी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। तो बेसिकली इनका यही मोटो है कि पोल्यूशन कम हो जाए। ठीक है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली ये स्टेप उठा रहे हैं, तो राजस्थान ने ये स्टेप उठाया है, तो ये भी काफ़ी बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कोलकाता पोर्ट, जो कोलकाता पोर्ट है उसको रिनेम किया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो प्राइम मिनिस्टर PM मोदी ने ये जो नाम है, काफ़ी ज़्यादा नाम पहले भी चेंज हो चुके हैं,
तो 2020 में जो फर्स्ट जो जनवरी में जो नाम चेंज हुए हैं वो हुआ है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। जो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, ये मतलब काफ़ी ये पॉलिटिशियन थे और पॉलिटिशियन थे और जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में ये थे, उसमें भी काम किया इन्होंने। तो अब कोलकाता पोर्ट को नाम रखा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, तो ये आपको याद रखना है। तो एक और चीज़ आर्टिकल 19 में के बारे में क्या है, तो आजकल हम देखते हैं कि इंटरनेट काफ़ी कुछ सालों से काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया है। बहुत सारा जो बिज़नेस स्टार्ट हो गया है इंटरनेट के थ्रू। लोग स्पीच करते हैं ज़्यादातर यूट्यूब पे, इंस्टा पे, FB पे, मतलब तो बिज़नेस होता है, दूसरा ये होता है। तो ये चीज़ जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ये चीज़ उस टाइम इंटरनेट नहीं थी, तो उसका कोई भी कंसेप्ट नहीं था। अब ये जो चीज़ इतनी प्रेवलेंट हो गई, तो अब जो है आर्टिकल 19 जो है इनको फ्रीडम देता है, आप प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू बिजनेस इंटरनेट पे, ठीक है। इंटरनेट पे जो भी हम फ्रीडम ऑफ स्पीच करेंगे या फिर राइट टू बिजनेस, जो बिजनेस करते हैं मतलब बहुत सारे लोग, तो उनको वो प्रोटेक्ट करेगा आर्टिकल 19, ठीक है।